ठाकुर जी की आज निवेदन कर रहे हैं, गोपियां निवेदन कर रही हैं, विधना ऐसी ने तो भोर कबहू नहीं हो, ये रात्रि इतनी लंबी हो जाए, इतनी लंबी हो जाए, इतनी लंबी हो जाए कि सुबह प्रातः काल का सूर्य निकले ही ना। आज ऐसा भाव दे दे करके रो रही है। और सुनो, आज गोपियां मुख्य द्वार पर जैसे द्वार खोला, ठाकुर जी ने, गोपियां खड़ी हैं, रो रही हैं, लाखों गाय रो रही है, बछड़े रो रहे हैं। देखो आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित कृष्ण आज तैयार खड़े हैं मथुरा जाने के लिए, और यहां गोपियां रो रो करके गोपियों का बुरा हाल हो गया। मां का रह गया प्यार तड़पता। देखो आज कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन के हो गए, थोड़ा ध्यान से सुनना। और 11 वर्ष 56 दिन तक माँ यशोदा ने लाला की ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की कि कोई माता आज की कर नहीं सकती। लाला को छींक आ जाती तो हजारों डॉक्टर, हजारों वैद्य तुरंत आ जाते। माता यशोदा अपने हाथों से, स्वयं अपने हाथों से माखन चला करके, दही भिगो करके माखन निकाल कर स्वयं खिलाती है। माँ यशोदा के यहाँ हजारों नौकर हैं, नौकरानियां हैं, लेकिन सेवा स्वयं मैया करती है अपने लाला की। और सुनो, 11 वर्ष 56 दिन तक कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया यशोदा ने। लेकिन न जाने किसने ये कह दिया, अरे यशोदा, तू जिस बालक को अपना लाला समझती है वो तेरा पुत्र नहीं है, वो तो देवकी का पुत्र है, वो देवकी का लाल है। मैया तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और रोती हुई कहने लगी, एक बार विचार करिए, जिस बालक को तुमने 11 वर्ष 56 दिन तक, 11-12 वर्ष तक पाला पलोसा, बड़ा किया, खिलाया पिलाया, और वो तुम्हें बाद में 12 वर्ष के बाद पता चले कि ये तुम्हारा नहीं है, ये तो किसी और का है। माताओं का तो हृदय विदीर्ण हो जाएगा। यशोदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और रोती हुई सोच रही है, मैंने जिसको अपना समझा वो मेरा नहीं है। हे विधाता, हे ठाकुर, माँ का रह गया क्या प्यार तड़पते रही धधकती छाती। माँ का प्यार तड़पता रह गया, छाती धधकती रह गई। यशोदा के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। माँ का रह गया प्यार तड़पते रही धधकती छाती। ले संभालियो मथुरा यशोदा कह रही है, हरी देवकी ले संभाल, हम तेरा पुत्र तेरे पास आ रहा है। ले संभाल ये मथुरा वाली अपनी प्यारी थारी। शिथिल भई नस नस राधा की, कुर्रियों गिलाती, छाई अमावस पूनम बदले
जी भाग्य की बात। यशोदा क्या मन में सोच रही है, अरे मेरे भाग्य में तो पुत्र था ही नहीं, मैं तो इस पुत्र को अपना मान बैठी थी, मुझे लगता था ये मेरा लाल है, लेकिन आज मुझे पता चल गया मेरे भाग्य में पुत्र का सुख है, मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। मैं खामे अपना पुत्र समझती थी, मैं तो ये जानती थी ये मेरा बालक है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा कन्हैया है, ये मेरा कन्हुआ है, लेकिन आज पता चल गया मेरा नहीं है, ये देवकी का पुत्र है। देखो कृष्ण को पता चल गया कि मैया कह रही है मेरा लाला नहीं है, ठाकुर जी दौड़े हैं और दौड़ करके ठाकुर जी ने माँ यशोदा के चरणों में प्रणाम करते हुए, सर झुकाते हुए, पैर पकड़ करके मैया के चरणों में रोने लगे ठाकुर। और ठाकुर जी कह रहे माँ मेरे जैसे एक कृष्ण क्या, मेरे जैसे लाखों करोड़ों कृष्ण तेरे चरण के एक रज की बराबर भी नहीं है। माँ तू क्यों ऐसा सोचती है कि मैं तेरा लाला नहीं हूं, मैं तेरा हूं और मैं तेरा ही रहूंगा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता। आज मैया ने लाला को गोद में बिठाया और थोड़ी में हाथ डालते हुए कहने लगी लाला तू देवकी का पुत्र है, देवकी के पास जा रहा है, मैं तेरे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहती हूँ। लाला मैंने तुझे छड़ी से मारा, मैंने तुझे उखल से बांधा, मैंने तुझे डांट लगाई, फटकार लगाई, ये सारी बातें देवकी से मत कहना, ये सब बातें देवकी से मत कहना, बस मेरी यही विनती है, यही प्रार्थना है। आज ठाकुर जी पागल से हो गए हैं। कृष्ण बलराम माँ के चरणों को पकड़ के बैठ गए, माँ तू ये सब क्यों सोचती है, ये सब क्यों बोलती है। प्यारे माँ का ऋण पुत्र चाहे अपने शरीर की चमड़ी को उधेड़ करके उनकी जूती बना के माँ को पहनाए, फिर भी माँ का ऋण उऋण से नहीं हो सकता। माँ तो माँ होती है। कुपुत्रो जाये न क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। आज बार बार ठाकुर जी बार ठाकुर जी मैया को समझा रहे हैं, माँ चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा। तो आज ठाकुर जी चल दिए। सभी गोपिकाएं बड़े भाव से गा रही हैं। आइए हम भी बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ गुनगुनाएं। प्यार से बोलो कुंज बिहारी श्री हरिदास। गोपियां कह रही हैं, ना जी भर के देखा न